जब तक ये हम सबसे ज़लील नहीं हो जाती है ये सुधरती बिल्कुल नहीं है। याद होगा आप सबको, कुछ दिनों पहले इसने एक व्लॉग शेयर किया था। उस व्लॉग में ये इसी सीढ़ी पर किस तरह उतर रही थी, कूद कूद कर ऐसे कूद रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये प्रेग्नेंट है। जिस पे हमने कहा था कि इतना मत उछल, ऐसा ना हो बच्चा उछल कर बाहर आ जाए। तो बस फिर क्या है, जलील होने के बाद और हम सबसे जलील जब तक ये नहीं होती है सुधरती नहीं है। फिर आ गई अपने लाइन पर और अभी ये वीडियो खास कर शूट करके हम सबके सामने फेंका गया है कि ये देखो ये प्रेग्नेंट है और नाजुक कली है। आराम आराम से ये महारानी उतरी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। शबनम टॉकवा के साथ एक और रिएक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की ओवर एक्टिंग वाली ब्लॉग पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। आज इस भगोड़ी ने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर डाली है और इस ओवर एक्टिंग को करते करते इसने सच भी कह डाला है। कौन सा सच इसने कहा है चले आगे मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी, लेकिन बात करूँगी कि आज इसने जो व्लॉग शेयर किया है, यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके व्लॉग में ऐसा क्या था जो अच्छा लगा, और वो भी मैं कह रही हूँ कि इसके व्लॉग को देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि इस भगोड़ी को इसकी औकात में देखकर मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। जिस तरह ये मीना जी माफ़ कर दो, मीना जी आई एम सॉरी, मीना जी अब डांटेंगे, मीना जी अब नाराज़ हो गए हैं, मीना जी के लिए तूने अपने आप को इतना गिरा लिया है, इतना गिरा लिया है। मतलब जब तू पाकिस्तान में थी तो जिस तरह की ज़िंदगी यहाँ जीती थी और जीती आई है, अभी तू जो ज़िंदगी जी रही है वो सबके सामने, ठीक है। कभी तूने ग़ुलाम हैदर के साथ इस तरह रवैया नहीं रखा। उसकी इतनी खिदमतें अगर की होती तू आज, तो आज यकीन मानो ग़ुलाम हैदर तुझे सर पर बैठाया था। वैसे भी तुझे सर पर ही बैठाया हुआ था। अगर सर पर नहीं बैठाता तो वो जो मकान तू बेच कर आई है ना, वो तेरे नाम नहीं होता, वो ग़ुलाम हैदर अपने नाम करवाता। तो तुझे इज़्ज़त की रोटी, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त तो रास नहीं आई। अब इस काले कौवे, इस कौवे बिरयानी के आगे तू बैठकर कान पकड़ ली है, हाथ जोड़ी है, माफ़ियाँ मांग रही है। किस लिए? सिर्फ टाइम से रोटी नहीं देने के लिए। और यही है सज़ा तेरे लिए। जब तू पाकिस्तान में थी तो रोटियां तक नहीं बनाती थी। ग़ुलाम हैदर को तो तू टाइम पे खाने तक नहीं देती थी और होटलबाजियाँ करती थी। कभी ने ग़ुलाम हैदर तेरे साथ बदतमीज़ी से बात नहीं की। सबूत ये है कि जब भी वो आज भी लाइव में आता है ना, तुझे आप करके मुखातिब करता है, तू तड़ाक तो दूर की बात है। जबकि तूने उसके साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया। मतलब इस जगह अगर कोई और बंदा होता है ना, तो तुझे गालियों से नवाजता दिन रात लाइवों में बैठकर। लेकिन आज तक उस बंदे ने तुझे गाली तक नहीं बोली एक भी। आप करके बात करता है। और ये काला कौवा, ये कौवे बिरयानी की एटीट्यूड तो चेक करो। ऐसा लगता है राजा महाराजा बैठ गए हैं आकर। मेहनत ये भगोड़ी करती है, ठुमके ये भगोड़ी लगाती है, कमाती ये भगोड़ी है, और नवाब बना इसका चेक करें इस काले कौवे की, इस कौवे बिरयानी की। ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा छत पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी जो नौकरानी है एक सीमा भगोड़ी, वो इसको टाइम पर खाना नहीं दे रही। फिर इसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर चला जाता है और गुस्से गुस्से में इसने 2 रोटी भी बकोड़ ली। पता है, 2 रोटी खाने के बाद भी ये कह रहा है नहीं अब नहीं खाना, 2 रोटी तो मैंने खा ली। जब गुस्सा था ही तो तूने खाना ही क्यों खाया? और वो हाथ जोड़िए, कान पकड़िए, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। इतना दिल मेरा खुश हुआ ना कि अपनी औकात पे भगोड़ी तू पहुंच गई है। माना कि ये सब एक्टिंग है, लेकिन हकीकत यही है। ये लप्पू काले कौवे का जो एटीट्यूड है ना, वो इसी तरह ही रहता है इस भगोड़ी के साथ। और आजकल आप सब व्लॉग्स में नोट कीजिएगा कि ये काला कौवा इसको कितना टोन करता है, कितनी बातें सुनाता है। कोई चीज़ अगर ये ऑर्डर करके मंगवाती है तो उस पर, कोई ऐसी बात करती है तो उस पर पैसे खर्च करती है तो उस पर, मतलब ये बहुत कुछ इसको बोलता है। तो देखिए, समझने वाले जो समझदार होंगे ना वो समझ जाएंगे कि ये काला कौवा इसके सर पर तांडव कर रहा है। उस भगोड़ी को दबा कर किस तरह रखा हुआ। ये भगोड़ी जी हुजूरी में लगी हुई है, लगी हुई है, इस काले कौवे के पीछे घूमती रहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये उस काले कौवे की अम्मा है। अब वो उम्र में छोटा है। अब ये भगोड़ी को लग रहा है, लग क्या रहा है बल्कि हकीकत तो हमने आपके सामने रखी है ना, कि ये काले कौवे की एक गर्लफ्रेंड भी है।
अब जब इस तरह ये अदाएँ नहीं दिखाएगी, उसकी जी हुज़ूरी नहीं करेगी, उसके आगे हाथ जोड़ कर नहीं बैठेगी, उसे आई लव यू और जान नहीं कहेगी, तो फिर कैसे ताल गलेगी। अब ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यूट्यूब पे इसे व्लॉग्स भी डालना पड़ती है। अगर ये काला कौवा इसका साथ नहीं देगा तो इसकी हो जाएगी बेइज्जती, ये हो जाएगी ज़लीलो ख्वार। तो आगे पीछे हाथ जोड़कर इस लप्पू के पीछे पड़कर ये व्लॉग में इसको लाती है। और हाँ, क्या खाने में आज क्या बनेगा? तो कुछ भी बना ले। भगोड़ी इसलिए पूछ रही होती है कि खाना तो तू नहीं बनाना है ना काले कौवे, भगोड़ी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अब तू नाराज था, तुझे मना लिया है तो फौरन खाने का उसने पूछ लिया कि खाना कहीं तू ऐसा ना हो कि ना बनाए फिर मुझे ही बनाना पड़े। तो कहना ये है काले कौवे, कौवे बिरयानी, कि तू भी अपने औकात में रहा कर। समझ में आया? तू ये बात भूल जाता है कि तू इस भगोड़ी का नौकर ही है, आगे पीछे घूमने वाला पपी। जितना तू एटीट्यूड दिखा दे, जितना उसको तू ये बनकर दिखाने की कोशिश करे कि तू उसका शौहर है, यानी कि पति देव है, लेकिन रहेगा तू एक पपी ही, पति देव नहीं है। पपी आगे पीछे दुम हिलाता है ना, तो तू वैसे ही दुम हिलाता रहेगा। ये एक्टिंग करने की कोशिश क्यों करता है? तेरी औकात हमें बहुत अच्छे से पता है काला कौवा, तू पपी एक पपी ही रहेगा, दुम हिलाता हुआ भगोड़ी के आगे पीछे ही घूमेगा, क्योंकि तेरी औकात यही है। तुझे वो कमा के देती है, तेरे घर का गुजारा, तेरे नशे सब वो पूरे करती है। अब तो अलग बात है कि उसके साथ जो करता है वो आज असल बात इसने बोल ही दी है। कौन सी बात है? चलिए आगे आप लोग पहले सुन लीजिए कि इसने, इस भगोड़ी ने इस एक्टिंग में ही सच उगल दिया है। आज तो पिटूंगी पिटूंगी नहीं, डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा, वाट लग गई आज मेरी तो। आज तो पिटूंगी नहीं, डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा, वाट लग गई आज मेरी तो। आज तो पिटूंगी नहीं, डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा, वाट लग गई आज मेरी तो। यही है इसकी हकीकत और यही है इस काले कौवे का सच। ये काला कौवा इसकी पिटाई करता है। ओवर एक्टिंग करते करते इस भगोड़ी ने सच उगल दिया। चलो, हम तो कहते थे हमें झुटलाया जाता था, आज इसने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि इसकी पिटाई लगेगी बहुत ज़्यादा। फिर पिटाई नहीं लगेगी, डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अपनी ही बातों को जल्दी से ये पलट कर सीधा करके बोलने की कोशिश करती है, लेकिन पता है क्या भगोड़ी, तूने सच बोल दिया। ये काले कौवे की औकात तेरे साथ यही है और तेरी औकात भी यही, तो अपने औकात वाली जगह पर पहुंच चुकी है। ओहो, भगोड़ी इतना काम करती है। काम आप सब चेक करें, इसकी वीडियो जाकर देखें। बल्कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बेड जब सेट करती है, क्या बेड की चादर को इस तरह सही किया जाता है, या फिर जब ये ब्लैंकेट उठाकर रख रही होती है, तय कर रही होती है, सेट कर रही होती है बेड पर, क्या इस तरह काम किया जाता है? काम करने का इसका आप तरीका खुद चेक करें। ये कितना काम का जो है ना, कितना लगता है इसके काम से कि ये कितनी सफाई पसंद है, कितना काम करती है बेचारी। काम कर कर के थक जाती है। बच्चों के लिए कपड़े भी प्रेस करने हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी ये धोकर उठी है, झाड़ू ये लगा रही थी। झाड़ू लगाने का तरीका तो आप सबने शुरू में देखा ही होगा, ये किस तरह झाड़ू लगाती है। और वैसे झाड़ू तो ये इसी तरह ही लगाती है। हमने इस झाड़ू लगाने पे इसको कितना ट्रोल किया है, कितनी इसको बातें सुनाई, लेकिन पता है भगोड़ी की आदत यही है, वीडियो बनाना होती है। ये काम वाम करती वर्ती नहीं है, काम तो ये लप्पू करता है और फिर उसके बाद इसकी कुटाई भी करता है, जो कि ये आज व्लॉग में सच बोल चुकी है कि ये दिन रात पिटती भी है। एक व्लॉग इसने और जल्दी से शेयर कर दिया अपने दूसरे चैनल पर। ये कह रही है वहाँ पे बैठ के बाबा के साथ कि दुनिया के बेस्ट पति मतलब इस काले कौवे जैसा इस दुनिया में कोई पति है ही नहीं। मतलब ये ओवर एक्टिंग की दुकान तो है ही, लेकिन गोदाम बन जाती है, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। मतलब दुनिया के बेस्ट पति है इसका ये काला कौवा। ये बता रही थी बैठ के बाबा को, फिर बाबा बड़ी एक कहानी सुनाते हैं, पता नहीं क्या सुनाते हैं, मेरे सर से तो गुजर गया। बाबा भी कम नहीं है, यकीन मानो बाबा पता नहीं क्यों ब्लॉग में आ जाते हैं। और बाबा का ये अच्छे से इस्तेमाल करी होती है ब्लॉग में, पैसे खुद छाप रही होती है, इस्तेमाल बाबा को करती है। अच्छा, छत पे फिर 2 औरतें भी आती हैं, इसका मजाक उड़ा रही होती हैं, गौर से देखिएगा जाकर। ये भगोड़ी अपने आप को वर्ल्ड फेमस कहती है ना, तो इस वर्ल्ड फेमस का मजाक बना रही होती है वो 2 औरतें खड़ी होकर छत पर, क्योंकि ये है ही इस काबिल। हमें पता है ना कि कौन इसका मजाक उड़ा रहा होता है, कौन इसकी तारीफ कर रहा होता है, और जो तारीफ करते हैं वो तो इसके ही चाटुकार हैं ना। और ज़्यादातर पता है उन चाटुकारों में मर्द नजर आती हैं, औरतें बहुत कम मिलेंगी आपको। यकीन मानिए, जो 2 औरतें छत पर आई थी ना, इशारे से हंस रही थी, इस भगोड़ी की हरकत पे ही हंसती हैं। बट ये भगोड़ी तो खुशफहमी में ना, ये वर्ल्ड फेमस है, इसे लोग बहुत पसंद करते हैं, ये हीरोइन है। आप लोगों ने इसको चेक नहीं किया होगा, ये जिस तरह के
पाउडर की ट्रीटमेंट ले रही है ना, तो मैं तो पॉइंट्स रख रही हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग का काम है, आप लोग इसको नोट करते या नहीं नोट करते। मैंने कहा इससे पहले भी एक वीडियोस बनाई थी और मैंने लाइव में भी कही कि ये लिप फिलिंग करवा रही है। इसके पहले के लिप्स आप चेक करें और अभी के चेक करें। खैर हम इस पर कोई बात करना ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन मैं बस पॉइंट्स रखती हूँ, तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पे रख रही हूँ कि ये जो कहती है ना कि हाउस अरेस्ट पर है, बल्कि ये बात तो सभी को पता है कि ये बेल पर है। ये बातें लेकर ही तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये कैसा हाउस अरेस्ट है, किस तरह के अरेस्ट है ये, कि पूरी दुनिया ये घूमती है। आखिर ये पार्लर जाए बिना तो ये लिप फिलिंग नहीं करवा सकती ना। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फुल आज़ाद है, फुल पूरा भारत घूमती है, रात की तारीकियों में ये निकलती है। हमने कई बार ये बात कही ना आप लोगों से ब्लॉग में कि ये रात की तारीकियों में जाती है, गाड़ियाँ आती है इसको लेने के लिए, और ये पार्लर जाए बिना कैसे लिप फिलिंग करवा सकती है। ये भी तो पॉइंट की बात है ना। जब ये पार्लर गई है तो लिप फिलिंग हुआ है, घर पे तो ये ट्रीटमेंट हो नहीं सकती। तो बात यहाँ पे ये है कि ये पूरे भारत में दिन हो या रात हो, ये आज़ाद है। और अब बात यह है कि आप जैसे भारतीयों को और हम जैसे लोगों को कितना उल्लू बनाया जा रहा है। खुलेआम ये बगूड़ी अपना काम कर रही है। हाउस रेस्ट के नाम पे काले कौवे के घर पे रखा गया है। नित्रपाल ने उसे रखा हुआ है। काला कौवा से नचा नचा कर पैसे खा रहा है। पूरी मीना फैमिली खा रही है। और यहाँ पे हम 4 बच्चों के लिए आवाज़ मुसलसल उठाए जा रहे हैं, उठा उठा कर हम थक चुके हैं। अब हमारे अल्फाज भी ख़त्म हो गए, लेकिन इस बाप को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। वो बाप ने निगाहें उठाए, हाथ जोड़े खड़ा है, इंसाफ की भीख मांग रहा है, लेकिन उस मजलूम बाप को इंसाफ अब तक नहीं मिला है। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का रिएक्शन आप सबको पसंद आया हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।